हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा आपको टाइटल में दिखा, जो ये हमारी वीडियो रहने वाली है, ये रहेगी ESIC UDC के एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि ESI UDC का मैं एक मॉक लगा कर देखूं, एंड जो फर्स्टली बी जेन्युइन, मैंने ESIC का अब से पहले कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने EPFO का एग्ज़ाम दिया है, आई गेव इन 2020 एंड आई क्लियर्ड। ठीक है, जो 2019-20 की स्टार्टिंग में था ना वो, एंड आई क्लियर्ड दैट एग्ज़ाम। सो वो एग्ज़ाम मैंने एक दिया था, एंड वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब एग्जाम्स के बिल्कुल में फर्स्ट वही अटेम्प्ट था मेरा सभी एग्जाम्स में। तो और उसके बाद मैंने जैसे RBI का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया था, इस बार मैं पहली बार दूंगी। तो ये एग्ज़ाम वैसे पहली बार ही दे रही हूँ मैं, बट ESI UDC का जैसे मैंने बहुत से कमेंट्स रिसीव किए, तो ये आप ही लोगों के लिए हैं। सबसे पहली बात तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको सारी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ESI UDC का जो एग्ज़ाम है उसमें हमें अभी अब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वट जो हम फेस करेंगे वो क्या करेंगे। ठीक है, वो देन सेकंड जो थिंग रहेगी कि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो मुझे पहले नहीं पता था, बाद में पता लगा कि वो 60 मिनट्स हमें एक साथ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है हमें सेक्शनल टाइमिंग गिवन होगी, नो, हमें 1 आवर हमें गिवन होगा और उसी में हमें खुद से ही टाइम मैनेज करना है। ऐसा लाइक यू कैन सी दैट RRB। तो RRB का जो हमने एग्ज़ाम दिया है वो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ काम आएगा। तो मैं उसी एक्सपीरियंस को लेकर, अभी तक मैंने ESIC का कोई मॉक नहीं दिया, ये मेरा फर्स्ट मॉक है। सो उसी के बिहाफ में, पर मैं RRB का एक्सपीरियंस इसमें डाल रही हूँ अपना, क्योंकि वो मैंने प्री मेंस सभी दिए हैं RRB के। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पर हम वो ये मॉक लगाकर देखते हैं और देखते हैं हमारा क्या रहता है। ये जो मॉक रहेगा प्रैक्टिस मॉक का रहेगा, जो फ्री का मॉक है, तो आप सभी दे सकते हो। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी मॉक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट वहां जाकर अपना मॉक दे देना। ये जो बाकी तो मेरे परचेज हैं, जैसे आप देख सकते हो मैंने अभी तक कोई भी मॉक नहीं लगाया है। मैं ये मॉक लगाने वाली हूँ ESIC UDC प्रीलिम्स का। ठीक है, फ्री मॉक। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, बाकी चीजें बात की हैं। ठीक है, कि एग्जाम में क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले देखो, एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस, सिंपल सी बात है, रीजनिंग रहेगी, हमारी GK रहेगी, देन क्वांटिटी मैथ्स रहेगा, देन इंग्लिश रहेगी, ये रहेंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया और 0.50 हमारी नेगेटिव मार्किंग इसमें जाने वाली है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है, जो हमें टाइम गिवन है वो कंपोजिट गिवन है 60 मिनट का। सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ शीट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे इसमें टाइम बैक चलेगा, RRB में ऐसा होता है। RRB में जैसे हमें टाइम खुद से मैनेज करना होता है। जनरल नॉलेज है, उसमें ये हम 5 से 7 मिनट में भी कर लेंगे। 25 क्वेश्चन है, कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा इसमें। जैसे इसमें ज्यादातर क्या आते हैं, स्टैटिक बेस्ड आते हैं, तो ये 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन होने वाले हैं। इंग्लिश को मैं 15 से 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं सेक्शन करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ रीजनिंग, और इसको मैं दूंगी 15 मिनट, पूरे 15 मिनट में इसमें दूंगी। तो कब तक मुझे ये करना है, ये मुझे करना है 45 मिनट्स पर। ये अपनी शीट पर लिख लेना, जस्ट बिकॉज टाइम बैक चलेगा। तो 45 मिनट्स पर आते ही मुझे क्या कर लेना है, मैथ्स पे स्विच हो जाना है। ठीक है, अब मैथ्स को मैं वो दूंगी जो 15 से 17 मिनट दूंगी, तो उसके बाद आप नीचे एक टाइमिंग लिख लेना अपनी 30 to 28 मिनट। मतलब जब आपके पास एग्जाम में 30 मिनट या 28 मिनट रह जाए ना, उस टाइम आपको क्या करना है, इंग्लिश पे स्विच हो जाना है। और इंग्लिश को जो मैं टाइमिंग देने वाली हूँ वो 10 से 12 मिनट दूंगी। तो सीधा सीधा हो गया कि आप जब 10 से 12 मिनट आपके पास रह जाए, तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, GK पर आपको स्विच हो जाना है। ठीक है, तो बार बार आपको टाइमिंग में कंफ्यूज नहीं होगी कि मुझे कब किस पर स्विच होना था। 45 मिनट, 30 से 28 मिनट और 10 से 12 मिनट, ये 3 चीजें आपको नोट कर लेनी है। तो 45 मिनट पर आने तक मुझे अटेम्प्ट करनी है रीजनिंग, 30 से 28 मिनट आने तक मुझे अटेम्प्ट करना है मैथ्स, देन 10 से 12 मिनट आने पर मुझे करना है, आने से पहले पहले मुझे अपनी इंग्लिश कंप्लीट करनी है, और 10 से 12 मिनट आते ही मुझे कंप्लीटली GK पर अपना फोकस हो जाना है। उसके बाद ऐसा रहता है ना कि वहां पर हमें लालच आएगा कि नहीं नहीं, मैं ये भी मुझे क्वेश्चन बन रहा है तो इसमें टाइम अपना दे देती हूँ, कर देती हूँ। नहीं, सबसे पहले हमें सेक्शन के सारे क्वेश्चंस देखना जरूरी है कि हम कौन कौन से कर लेते हैं, तो पूरा टाइम इनको देना बहुत जरूरी है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। 45 मिनट्स तक हमारी रीजनिंग रहेगी। ओके, सो सबसे पहले ये आ गई हमारी पजल, देख लेते हैं। जैसे ये देखिए टाइम बैक चल रहा है, तो 45 मिनट्स तक हम करेंगे। ये इसमें क्या है, ठीक है, ये पजल बनने वाली है, आसान होती है, बॉक्सेस की है। इसमें 4 जो बैठे हैं वो आपके बैठे हैं कॉर्नर पे, और 4 आपके इन बैठे हैं, और कॉर्नर वाले आपके इन देख रहे हैं, बाकी आपके आउट देख रही हैं। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो फटाफट ये नोट कर लेते हैं। देन
जो है W के पास नहीं बैठा है, P और Q के बीच में 1% बैठा है, R जो है Q के लेफ्ट थर्ड में बैठा है, ठीक है। एंड उसके बाद 3% सिट्स बिटवीन W एंड B, W और B के बीच में। और इसमें एक चीज दी हुई है, जैसे ये, हाँ ठीक है ठीक है, 3% सिट्स बिटवीन W एंड V, ओके। एंड उसके बाद में आर की, आर सिट्स, आर जो है वो हमारा इन फेस कर रहा है, तो यहाँ से हम सीधी सी बात कर लेते हैं। देखो, मिडल ऑफ 5% कॉर्नर फेसिस टुवर्ड, कॉर्नर वाले फेसिस टुवर्ड कर रहे हैं, और जो आर है वो भी आपका फेस टुवर्ड। तो आर को कॉर्नर पे सीधा सीधा बिठा दो, तो यहाँ से हमारा क्यू के लेफ्ट थर्ड में एक ही पोजीशन बनेगी, एक ही पोजीशन तो बन रही है, इधर राइट में आ जाएगा तो ठीक है। और पी और क्यू के बीच में एक ही पर्सन बैठे हैं, यहाँ से हमारी दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, बना लो। हु डजेंट एडजेसेंट, जो वी है वो क्यू के एडजेसेंट में नहीं है, बट डब्ल्यू और वी में, मतलब आमने सामने है, बट वी क्यू के पास नहीं है, तो यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा, इसमें डब्ल्यू और वी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ये। 1% सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, ओके। यू जो है वो टी और एस के पास नहीं बैठा है, यू जो है वो आपका डब्ल्यू और एस के बीच में नहीं बैठा है, डब्ल्यू क्यू के पास नहीं बैठा था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ क्या दी हुई थी, 1% सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, ओके, यहाँ आ गया। और यहाँ पे आपका जो टी है, एस डब्ल्यू के पास नहीं बैठा, एस यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ये हमारी बन गई सेकंड, एस विद रिस्पेक्ट टू पी, एस विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से जो एस विद रिस्पेक्ट टू पी आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका सेकंड टू द राइट, ऑड वन आउट, एस पी क्यू टी बी, एस पी सारे के सारे कॉर्नर पे बैठे हैं, एस पी क्यू नहीं, सारे के सारे मिडल में बैठे हैं, जो वी बैठा है वो आपका कॉर्नर पे बैठा है। एस एस सिर्फ टी के राइट थर्ड में कौन बैठा है, टी के राइट थर्ड में वी बैठा है, सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ द टी, नहीं यू बैठा है, ठीक है। आर सिर्फ तो इमीजिएट राइट ऑफ, आर जो है इमीजिएट राइट में बैठा है आपका एस के। एंड ठीक है, ये क्वेश्चन आगे, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देन इमीजिएटली फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है, लेटर के बाद सिंबल एंड नंबर, ठीक है। तो जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए नंबर लेटर सिंबल, नंबर लेटर नहीं आ रहा, नंबर लेटर सिंबल नहीं आ रहा, नंबर लेटर नहीं आ रहा, नंबर लेटर सिंबल नहीं, नंबर लेटर एक आ गया, देन नंबर लेटर सिंबल 2, नंबर 3 आ गए आपके। इन द गिवन विच एलिमेंट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स, इस साइड से 9, 3 3 6 3 9, ठीक है, क्योंकि राइट से लेफ्ट उधर 3 जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है। हाउ मैंने सिंबल्स आर देयर विच इमीडिएटली फॉलो बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है, फॉलोड बाय कौन, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट 1, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट 2, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं, सिंबल के बाद 3, सिंबल के बाद 3 आ गया आपका। हाउ मैनी, ओके, प्राइम नंबर ऑफ फेसिंग नॉट डायरेक्ट, ठीक है, प्राइम नंबर आपके बैठे हैं, तो वही जैसे 11 17 9 11 17 7 ऐसा कुछ, कौन कौन से 13 11 17, तो हम इतने ही पीपल पर काम करेंगे प्राइम नंबर। तो मैं दो पॉसिबिलिटीज बना लेती हूँ, ठीक है। 2% सिट्स बिटवीन एल एंड एन, ये पहले लिख लो, इसमें मत करो, एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड के, एन और के के बीच में जितने बैठे उतने के और जी के बीच में बैठे हैं। 4% सिट्स बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में 4% बैठे हैं, जी है वो एंड पे बैठा है, अब जी को एंड पे बिठा लो भाई, यहाँ से हम काम कर सकते हैं, 1 2 3 4, सी के बीच में ये 1 2 3 4, तो ये सी यहाँ आ जाएगा। देन एट मोस्ट 7% सीट, तो मोस्ट जो है वो 7 बैठ सकते हैं लेफ्ट में, तो सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा बन सकता है। जी इस साइड एंड में है तो 5 ही बनेगी पहली वाली में, तो और सेकंड वाली में हम 7 इधर बिठा देते हैं पहले ही। के सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द एन एंड के सिट्स फोर्थ। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, देखो इसमें एक बात कही हुई थी, जो जितने जी और एल, ठीक है, एक जो है 4% सिट्स बिटवीन जी एंड एन, ओके, जी हु सिट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो एक बात की गई है इन्होंने कि सी जी और के के बीच में उतने बैठे हैं जितने कि आपके बैठे हैं एन और के के बीच में, ओके, और एन और एल के बीच में 2% बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जी और इसमें हमारे इस साइड से जो आएगा हमारा एन के राइट फोर्थ में के बैठा है, यही था ना, एन एंड ये हो गया के सिट्स फोर्थ, ठीक है, एन के राइट फोर्थ में के है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, एन के राइट फोर्थ में के कर लेते हैं हम, तो मतलब 3 बैठे हैं, सीधी सी बात होगी, एन के और के बीच में 3 बैठे हैं, तो जी और के बीच में 3 बैठेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। एंड देन हमारा जो उसके बाद एल और एन के बीच में 2 बैठे हैं, 1 2 इस साइड कर देते हैं क्योंकि इस साइड 3 बैठे हैं, हमारा बन गया हाउ मैनी पर्सन सिटिंग, तो जो सेकंड है 3 3 6 3 9 3 12 13 लोग बैठे हैं। मिडल में कौन बैठा है, 3 3 6 हटा देते हैं, देन 3
3 6 हटा देते हैं, तो हमारा मिडल में जो बैठा है तो वो अननोन पर्सन बैठा है, क्योंकि सी के इमीडिएट लेफ्ट में हमें नहीं पता कौन बैठा है। ओके, गोइंग आउट फॉर ट्रिप। ओके, तो यहाँ से पहले क्वेश्चन देखते हैं। रेन का देखना है हमें, रेन कहाँ पर है इसमें, रेन ये रहा, रेन दूसरा किसमें, इसमें है, तो यहाँ दो कोई वर्ड तो नहीं होंगे, कैंसल ड्यू टू रेन, रेन गोइंग गोवा, तो हाँ रेन यहाँ इन दोनों से सीधा ही निकल जाएगा, DGMPO आ जाएगा। KG का मतलब, KG का हमें फाइंड आउट करना है, KG इसमें है और KG इसमें है, जबकि KG और SM इसमें है, KG और SM इसमें है। SM कहीं और है क्या गिवन, SM कहीं और गिवन है नहीं, तो KG SM इसमें है, KG SM इसमें है, इन दोनों से हम KG और SM दोनों का एक साथ वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, बट KG का डिफरेंट अलग से नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इफ 4 इज नॉट कोडेड एज GP देन हाउ मेनी, 4 इज नॉट कोडेड, ठीक है, 4 यहाँ पे हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमें सबका ढूंढना पड़ेगा। गोइंग आउट फॉर ट्रिप, गोइंग आउट फॉर ट्रिप, ठीक है, तो ट्रिप यहाँ कहीं गिवन है, ट्रिप ये रहा, ठीक है, तो ये यहाँ से ट्रिप का आ जाएगा, ट्रिप का जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा US, ठीक है, और गोइंग आउट फॉर ट्रिप हो गया। देन गोइंग आउट, गोइंग का कहीं गोइंग गिवन है नहीं गिवन, आउट फॉर कहीं गिवन है, तो गोइंग और इसका हमारा जो साथ में आ रहा है ना, गोइंग ये रहा, ठीक है, तो गोइंग का जो हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है TV, गोइंग का TV आ रहा है, तो आउट फोर का जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है GP और VU, ठीक है, तो 4 का GP नहीं है, तो 4 का क्या हो जाएगा, VU हो जाएगा, तो आउट गोइंग का हमें देखना है, तो ओके ठीक है, VU TV आ जाएगा, TV और GP आ जाएगा, जो GP है वो हमारा 4 का नहीं है, आउट का हो जाएगा, तो GP और गोइंग का हमारा TB, तो TB GP आ जाएगा, TB GP। ड्यू, ड्यू का आएगा, जो ड्यू था हमें यहाँ पर रेन का तो मिल गया था ना PO, तो ठीक है, और कैंसल्ड और 2 का हमें देखना है, कैंसल्ड ये रहा, 2 भी ये रहा, इन दोनों में से KG और SM का आ रहा था, तो KG SM गया, PO भी गया, DG का आंसर आ जाएगा। ओके, लेबर्स के बीच में, ठीक है, L M N O, पहला वर्ड आ गया L और O, LOPQR नहीं आ रहा, AB आ गया हमारा दूसरा, CDEF नहीं आ रहा, OPQR नहीं आ रहा, UVW नहीं आ रहा, RS हमारा दूसरा आ गया, देन हमारा SU हमारा फोर्थ आ गया, VWXY RSTUVW नहीं आएगा, UVW नहीं आएगा, OPQR नहीं आएगा, BCD नहीं आएगा, 4 वर्ड आएंगे हमारे। 7%, 7-story building, each of them work in a different company designation in an order senior to S1 सीनियर है, 1 है वो हमारा बिल्कुल नीचे का, ये मैं बाद में करूँगी, ये थोड़ी पजलिंग रहती है, पजल, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा किया था एग्जाम में, मुझे इसी ने फंसा दिया था, वो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये पहले कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्लावर इज एप्पल एंड ऑल एप्पल इज मैंगो, तो सब मैंगो इज फ्लावर, सब मैंगो इज फ्लावर हो सकते हैं हमारे, नहीं हो सकते हैं, है नहीं, ऑल फ्रूट कैन नेवर बी पीपल, और एप्पल हाँ सही है, कुछ एक पार्ट उसमें आ रहा है, तो ओनली सेकंड पे जाएंगे हम। ऑल रिवर इज सी, ओके, एंड सम सी इज ओशियन, ओके, ओनली ओशियन इज, तो वाटर अंदर आ जाएगा ओशियन के, ठीक है, सम ओशियन इज रिवर, सम ओशियन रिवर नहीं, जो सी और ओशियन का दिया हुआ है, रिवर ओशियन का कुछ नहीं दिया हुआ, नो सी इज वाटर, नो सी इज वाटर, हाँ वाटर कहीं किसी भी के साथ नहीं जा सकता, तो ओनली सेकंड। There are 6 which consists 3 generation 2 married couple, okay, L is the son in law of M, ठीक है, L है वो son in law है हमारा M का, ओके, देन R is the only daughter of G, R है वो उसके एक ही बेटी है, and who has a sibling, G का भी एक सिबलिंग है, M has only one son, M का जो है वो एक ही बेटा है, तो दूसरा कुछ भी कोई हो सकता है, कुछ जेंडर ऑफ G and M सेम, G और M है वो सेम जेंडर के है, तो M हमारा मेल हो जाएगा। V is the father of D, V है जो वो फादर है D का, नो सिंगल पर्सन, ठीक है, हर एक के 2-2 पेरेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे ये 2-2 बना लेते हैं, और जो M है हैज ओनली 1 सन, तो एक इसकी बेटी हो गई इनडायरेक्टली, एंड देन जो G है वो L के साथ, क्योंकि L जो है वो उसका सन इन लो था, राइट, तो G यहाँ पर मेल नहीं होगा, G फीमेल होगा, R का फीमेल दे रखा है उसने, है ना, R का फीमेल दिया हुआ है, L G का उसने कुछ भी नहीं दिया, पर G उसकी फिर डॉटर हो जाएगी, और उसका D है वो सन हो जाएगा, और वो V के साथ मैरिड है, V का जो बेटी
बेटा है वो एक ही है, वो है डी, और जी उसकी बेटी है और एल उसके साथ मैरिड है, और जी की एक ही बेटी है आर। ये हो गया, तो जी और एम दोनों फीमेल हो जाएंगी, वी मेल हो जाएगा। डी जो रिलेटेड है आर से कैसे रिलेटेड है, डी आर से कैसे रिलेटेड है, अंकल है। वी रिलेटेड टू मदर ऑफ जी, मदर ऑफ जी एम है, तो वी कैसे रिलेटेड है, उसका हस्बैंड है। ओके, when all the letters want a written alphabet from left to second to the right of the fourth letter from the right, दोनों राइट है, माइनस कर दो 2, तो हमें राइट से सेकंड देखना है। इसमें सबसे बड़ा वर्ड वी है, वी फर्स्ट पे आएगा, यू उसके बाद है, यू वी, ठीक है, यू और वी, तो इसका आंसर आएगा यू। इसमें कुछ खास देखने वाली बात नहीं थी। नो पिंक इज रेड, ओके, ऑल रेड इज येलो, नो येलो इज ऑरेंज, ओके। सम पिंक बीइंग भी येलो, सम पिंक है वो बीइंग येलो हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि वो रेड में नहीं जा सकता, पर रेड का कुछ ही पार्ट येलो है। नो रेड इज ऑरेंज, नो रेड इज ऑरेंज, यस, दोनों पॉसिबिलिटीज हमारी सही हैं। एंड डी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एम, ठीक है, जो डी है 5 मीटर नॉर्थ है एम के, तो जो, और ए है हमारा वी के 8 मीटर वेस्ट में है, ओके। एफ 7 मीटर साउथ ऑफ वी, एफ नीचे आ गया 7 मीटर, ओके। सी 3 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, सी साइड में ईस्ट में चला गया एफ में, एग्जैक्टली ई है, ठीक है, तो ई साइड और आ जाएगा 3 मीटर में। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, डी एंड डी और ई का पूछा है, तो यहाँ से 7 और 5 12, 12 का 144 आ गया, और यहाँ से 8 है, नीचे 3 है, 5 5 का आ गया हमारा 25, और 144 169 हो गया 13 का। सीधा सा क्वेश्चन था। इसमें हमारे अभी 45 मिनट्स हुए नहीं है, तो रीजनिंग पे जा सकते हैं क्या, मुझे लगा नहीं जा सकते, ये कर लेते हैं अभी। तो यहाँ से अभी हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी 7 6 5 4 लिख लेते हैं ऊपर सबसे पहले, तो 7 6 5 4 3 2 1, उसके आगे सीनियर 1 है वो अलग आ जाएगा, ठीक है, ये डेस्टिनेशन का अलग आएगा, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली है यहाँ पर कि जो S1 है ना वो हमारा सबसे ऊपर फ्लोर पे, मतलब 7th फ्लोर पे बैठा है, ऐसे ही हमें ध्यान रखना है। ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव जी, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ से एक बार साइड में लिख लो, इनको जो थ्रेड काम करते हैं ना, थ्रेड वेव्स में, वो लिख लो। 2% लिव्स बिटवीन जी एंड बी, ठीक है, एक तो उसके बी को नीचे बिठा दो, एक में उसको ऊपर, तो मतलब बी ए से जस्ट ऊपर आ गया। हु इज नॉट S5, तो S5 नहीं है, बी S5 नहीं है, उसके आगे लिख दो कि नहीं आएगा यहाँ पे। सी लिव्स 1 फ्लोर अबव एफ, तो सी और एफ एक साथ आएंगे, ठीक है। ए सीनियर टू एटलीस्ट 2 पर्सन्स, जो ए है ना वो सीनियर है एटलीस्ट 2 पर्सन से, तो ए 6 और 7 भी डेजिग्नेशन पे तो नहीं आएगा किसी भी हालात में। और लेस देन 3% लिव्स बिलो डी, ठीक है, लेस देन 3%, तो ठीक है, यहाँ से हम पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं हमारी। तो डी जो हमारा है लेस देन 3%, यही आएगा ना उनका, तो लेस देन 3% मतलब 2 बैठे हैं या फिर 1 बैठा है उसके नीचे, तो हम यहाँ से 2 बिठा लेते हैं और 1 बिठा देते हैं, ओके। देन उसने एक बात कही है, ई इज जूनियर टू डी, ई है वो जूनियर है डी से, तो ई ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से जो थ्रेड हमने लिखा था ना वो हम यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बी ऊपर रखती हूँ, बी को अगर मैं ऊपर रखती हूँ, जी को मैं नीचे ले जाती हूँ, देन जी जो है वो बी यहाँ पर 5 पे नहीं आएगा, तो मैं 4 पे लिख देती हूँ, तो बी ए जस्ट उसके नीचे आ जाएगा और डी को छोड़ के जी आ जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद में जो पोजीशन थी, एक इसने बात कही थी कि ई है वो जूनियर है डी से जूनियर है, तो ये ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा ई आ जाएगा, और उसके बाद और कुछ कहा हुआ था क्या, ए सीनियर टू एटलीस्ट, हाँ ई जूनियर, ये ए लिखा है, ई है ना वो S5 पे नहीं है, ई S5 पे नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर वो नहीं आएगा, तो ई ऑटोमेटिकली 6 7 पे आ जाएगा, क्योंकि सी और एफ एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो ये बन गई हमारी ECFBADG, डेजिग्नेशन ऑफ इस S2 की जो हमारी डेजिग्नेशन वो है C is S2, यही होगा ना। अभी भी डाउट लग रहा है इसमें, मुझे बहुत डाउट रहता है। 45 मिनट होने वाले हैं भाई। S1 is lives on floor S1, ठीक है। S7 lives on S2, ठीक है, हाँ सही है। 7 6 5 4 3 2 1 हो गया ना हमारा, ओके। तो 2 पे जो आना है वो D है, ओके। पर्सन लिव अबव F, 2 पर्सन आर सीनियर टू ए का मतलब उससे नीचे 2, ये होंगे ना, 2 पर्सन सीनियर है, S1 है जो वो सीनियर मोस्ट है हमारा। 2 पर्सन लिव्स बिटवीन
सी और डी के बीच में 2% है, नहीं। ई और एफ के बीच में 2% है, नहीं। ए और बी के बीच में 2, नहीं। बी और सी के बीच में 2% है, यस। नहीं, एक है। एफ और डी के बीच में 2% है, यस। तो ये हमारा हो गया रीजनिंग कंप्लीट। कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स पे हमें 30 मिनट तक काम करना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हीटर सोल्ड, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फैन हीटर सोल्ड, ठीक है। जो हीटर सोल्ड किए गए हैं राजन ने सोल्ड किए हैं 900, और हमें देखना है फैन हीटर सोल्ड बाय वरुण। तो ये आ गया 3/4, 3/4 का आ गया 600, 900 और 600 का आता है सीधा सीधा 3 और 2, ठीक है। इफ ईच फैन हीटर इज सो एंड ईच क्वार्ट्ज सोल्ड बाय शेखर की बात हुई है यहाँ पर। तो शेखर ने जो फैन हीटर सोल्व किए हैं वो किए हैं 1/4 मतलब 160, और 3/4 वो थे तो 48, 480 आ गए। 3 यूनिट फैन हीटर और 4 यूनिट वो। देन फाइंड द टोटल अमाउंट, ठीक है। 480 ये आ गया, और ये 4 4 8 32 16 17 18 19 4 9 10 2400 आ जाएगा हमारा। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ क्वार्ट्ज हीटर्स सोल्ड बाय वरुण एंड गौरव। वरुण ने 1/4 किया है तो 200 आ गया। गौरव ने आपका ये किया है 4 से 4 5 20 और 420 किया है। 420 और 200 कितना हो गया आपका? 420 और 620 से 2 से डिवाइड करेंगे 310। फाइंड द 1/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ फैन हीटर सोल्ड बाय शुभम एंड गौरव। शुभम ने जो फैन हीटर्स किए हैं वो 6 किए हैं तो 6 5 30, 6 7 42, 430 किए हैं। गौरव ने जो किए हैं वो 4 किए हैं तो 4 5 20। फैन हीटर्स की बात हुई है ना, 4 5 20 ये इसने, हाँ फैन हीटर्स की है तो 4 5 20, 4 7 28, ये 300 आ गया। और यहाँ पर 6 5 30, 630 आ गया। 630 में से डिफरेंस 330 आ गया, इसका 1/3 आ जाएगा 110, ठीक है। 25% नंबर ऑफ फैन हीटर सोल्ड बाय राजन ने कितने सोल्व किए हैं आपके? 80%, तो 8 नहीं बता 720 का 1/4 90 आ गया आपका, ठीक है। यही आएगा 4 एकम 4 180 आएगा। एंड रेस्ट वर ब्लू कलर, तो ठीक है 180। तो किसकी बात हुई थी ये? राजन की ना, राजन 900 में से 180 उसके वो हैं, तो ये आ गए आपके 720 नहीं, यही आएंगे ना 118, 8 में से 1 गए 10 में 25% ऑफ नंबर ऑफ फैन हीटर्स उसने 720 किए थे। 720 में से 180 हमें माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 6 5 540। ओके 8 ये बाद में करूँगा मैं। ये कर लेते हैं पहले, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। 10 19 57 माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाई 3 -1, 5 चौक 20, 4 6 24, 624, तो ये आ गया आपका 224 +1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 +1, तो आगे 5 5 25 -1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 +1 हुआ होगा, क्योंकि यहाँ -1 हुआ है ना, तो +1 हुआ होगा। तो ये हुआ है 18 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9 आएगा इसका आंसर। 12.6 प्लस कितना हो रहा है? 14 में 6 गया 18, 1.8। यहाँ प्लस कितना हो रहा है? 11 में से 4 गए 7, 6 में 2.4, 7 2.7, 11 में 4 गए 7, तो 18 27 9 का लग रहा है मुझे। उसके बाद 7 में से 1 गए 6, 36, ठीक है। आ गया यहाँ आएगा 45 और 52 7 52 हो गया 25.2। प्लस में 4 हो रहा है, माइनस में 9 हो रहा है हमारा, एंड देन 2 4, फिर उसके बाद में 2 4 का आ जाएगा 16, प्लस हो जाएगा वो हमारा 16 और 5 81 आ जाएगा, नहीं 70 80 90 91 हो जाएगा, ठीक है। 120 प्लस 14 हो जाएगा 14 हो जाएगा हमारा। देन हमारा 12 से 4 8, 5 में से 3 गए 2 28 हो जाएगा। देन हमारा 4 में से 2 गए 2 42 हो जाएगा, ठीक है। 14 28 42 56 70 हो जाएगा। 6 12 13, तो ये आ जाएगा 330। ओके 30 मिनट तक काम करना है हम इस पे। 16 3 48 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, देन डिवाइड बाय 2 हो रहा है हमारा। देन आगे यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 6 18 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई 3 करेंगे 3 4 12 3 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36 आ रहा है, 2 3 हाँ आ रहा है, तो 72 आ जाएगा यहाँ पे। 1/4 4 3 12 4 6 24 36 और 124 होते हैं हमारे 130 160, इसको 4 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसमें पेन उठाने की नीड नहीं थी। 4 यहाँ से सीधा काट दो, 2 एकम 2 18 आ गया, 9 2 18 2 चौके 8 आ गया, 8 8 चौक 32 आ गया, और ये आ गया 2 एकम 2 16 160 आ गया आपका।
ओके 20% आ गया तो 1/5 90 आ गया, और 8 5 चल 120 आ गया। 90 और 120 में से माइनस गए 30, 30 और 30 60 64, 64 आपका किसका परसेंटेज होता है? 8 का। सिंपल है ये तो। 20% मतलब 1/5, 5 दिन 45, 5 6 30 और 14 कितने होते हैं? 6 4 10 9 से 110। 110 को 5 से अगर इधर डिवाइड मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, 5 2 10, 5 22 आ गया। 22 और प्लस है माइनस 32, 22 माइनस 32 माइनस 10। 784 आपका होता है √28 का। 576 होता है 25 625 24 का। इनको प्लस करेंगे तो अब 8 9 10 11 52 आ गया। इधर से -20, इधर प्लस 9 10 11 5 7 1 8 81 आ गया। 81 क्या? 81 अंडर रूट पूछा है 9 का, स्क्वायर पूछा है। ये 20% और ये 40% ऑफ 150, ठीक है। 20/100 तो ये आ गया 2 चुके 800/8/100 तो ये आ गया 9, 2 चौके 8, 8 5 40, 8 1 12, 12 आ गया यहाँ से। 12 5 60, 12 और 60 आता है 72। देखो ये कैसे किया पता है मैंने? 20% है 40% है, सीधा इसका कर लो। 20% 40 का कितना होगा? आपका 8% होगा, और 8% हमें इसका निकालना है तो ये 12 हो जाएगा। बस सिंपल ऐसे करना होता है हमें, ये पूरा मैं नहीं लिख रहा। 20% 40 का 8%, 8% एक 150 का 12 और फिर प्लस कर दो। सिंपल। हमें कब तक काम करना है? 30 तक काम करना है हमें। 5 और 2 7, 10 हमें ये एलसीएम ले लो, ठीक है। 10 आ गया, 2 5 5 ये 15 ऊपर आ जाएगा। 5 2 2 तो 6 21, 21 तो यहाँ से आ जाएगा 9 से 1/10। यहाँ तो माइनस करना है 2 से 1/10, तो 9 में से 2 गए 7, एक सही से 7 आ जाएगा इसका आंसर। इजी था ये। 550 प्लस में ये यहाँ से प्लस कर देंगे 560, और 55 होता है हमारा 1.10, तो ये आ जाएगा 561.10। 1.10 यहाँ से सीधा माइनस 1.10 माइनस कर दो। ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला पॉइंट, सिर्फ ये और ये वाला पॉइंट माइनस कर दो, और ये रह जाएगा 560। इतना इजी हो गया क्या मैथ? नहीं हुआ रे, पड़ा है। अब यहाँ से हम अर्थमेटिक पे काम करते हैं। 800 लीटर मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी, तो मिल्क हमारा क्या है? वाटर करने मिल्क जो है हमारा 480 है, और वो आगे 320 हमारा वाटर है। x मिलीलीटर एंड 2 मिलीलीटर, उसमें 2x उसमें प्लस किया तो वो हमारा हो गया 9 और 10, तो ये हो गया 4800। वहाँ से हो गया 0 9 28 2880 हो गया, तो ये आ गया आपका 2 एंड देन 4800 आपका 9 में से 8 गए 1, ठीक है। 1120 ये 9 2 18, 8 की वैल्यू 8 140 आ गया। 140 280, तो क्या पूछा है उसने? फाइंड एक्स की वैल्यू 280, एक्स की वैल्यू 140 आ गई। फाइंड द रिजल्टेंट क्वांटिटी वाटर का पूछा है, तो 280 300 280 कितना होता है? 600 300 480। अच्छा ये डबल जाएगा ना हमारा, तो ये आ गया 300 400 4800 400 500 600 800 आ जाएगा आपका। ए कैन कम्प्लीट इन 2/5 वर्क इन 8 डेज। सीधा से 2 से 8 गए 4, 20 दिन में टोटल काम कर रहा है वो। ये तो पेन उठाने की नीड नहीं है। 16 दिन में काम कर रहा है। ए बी 90% वर्क, तो 80 हमारा एलसीएम आ गया। 2 चौके 8 16 5 9 टोटल काम कर रहे हैं 9, 8 का 72 आ गया। 9 8 72 आ गया आंसर आपका। 8 आ गया आपका आंसर, 72 डिवाइड बाई 9। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन हैज बीन हाफ, अगर हाफ है तो वो 6 सेकंड में पार कर रही है किसी पोल को, तो वैसे पूरे में 12 सेकंड में करती है। फाइंड द टाइम टेकन क्रॉस टू प्लेटफॉर्म लेंथ 320 मीटर दैट इफ स्पीड इज 20 मीटर। तो 12 सेकंड में खुद को कर रही है, तो 20 मीटर में 240 उसकी खुद की लेंथ हो गई, तो ये हो गया 3 बाद 560, और यहाँ से 560 को 20 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6 23, 2 दूनी 4 2 8 16 28। ये नहीं करूँगी मैं, क्वेश्चन नहीं करती हूँ। द आर्टिकल ए बी वर सोल्ड फॉर 2500 ईच, तो दोनों 2500 में हुए हैं। एंड फर्स्ट पे क्या हो रहा है? 20% लॉस हो रहा है, तो ठीक है 20% इस पे लॉस हुआ। देन हमारा ये आर्टिकल कितने में पड़ रहा है? 3125 में आ जाएगा। 2500 ये आ गया, 20% 4 4 4 24, हाँ 3125 में। और प्रॉफिट हो रहा है सेकंड पे, तो ये 5 है। 5 में दूसरा जो बी है वो 2000 का है। इफ एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बी सी, तो तीनों का आ गया 312 3 दूनी 6 7 7200। तो कॉस्ट प्राइस सी का पूछा है, तो दोनों का प्लस करने के बाद आ जाएगा 75 5 1 7 5, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1025 2025। 72 में से 7200 में से 5175 माइनस करना है हमें, तो 25 2 में से 1, हाँ 7 में से 5 गए 2।
द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज 8:5, ठीक है। ए और बी की जो वो है दे स्पेंड 9600 और 4800, ठीक है। उन्होंने से 9600 और 4800 क्या कर दिया, बेच दिया उन्होंने। एंड देन जो रिस्पेक्टिवली सम है वो 6400 है। क्या है रिस्पेक्टली, सेविंग उन्होंने जो है 6400 दी हुई है, ठीक है ठीक है। तो ये आएगा, इसमें इक्वेशन बनती है, जल्दी से कर लो। 8x माइनस 9600 प्लस में 5x माइनस 4800, तो ये यहाँ से 0 0 9 10 3 13, ठीक है 14 8 9 10 13 13x आ गया। तो 13x की वैल्यू जो यहाँ से आपकी निकल के आ रही है वो आ रही है 20800। इसको 13 से करेंगे 78 1600। x की वैल्यू 1600 आ गई। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, ठीक है। x की वैल्यू 1600 आ गई, तो 8 से 48 4 1200 12800 एंड 50 5 30 8000 में से 9600 गए 0 0 8 में 6 12 में 3 3200, यहाँ से 4800 0 0 2 और 7 में से 4 गए तो 3 3200। एक रेशियो एक आ रही है, देखते हैं। 4 years ago from now, ठीक है 4 साल पहले सम ऑफ द रामा एंड रीतू, तो 4 साल पहले रामा और रीतू 60 साल के थे, तो आज 68 साल के हैं। 4 years hence from now the ratio of their ages will be 13:6, ठीक है। 4 साल बाद उनकी जो रेशियो है वो इतनी हो जाएगी। तो मतलब जो 4 साल बाद 8 और प्लस कर दो 68 में, तो ये आ जाएगा 76। तो 13x प्लस ये 19x की वैल्यू 76, 4 की x की वैल्यू 4 आ गई, तो तिरछक 52 और तिरछक नहीं और 4 6 24 आ गई। रामा 52 साल का है 4 साल बाद, तो आज उसकी एज 48 है और उसकी एज 20 है रीतू की। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ रामा 48 साल का है एंड टीना जो क्या है रीतू से 2 साल छोटी है, तो उसकी एज 18 है। तो ये आ जाएगा, इस पे जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 नीम 18 3 3 9 3 8 24 8 1 आ जाएगा 8 3 आ जाएगा 3 3 9 8, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा रह गया पता नहीं, चलो जल्दी हो गया, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, इंग्लिश में सबसे पहले हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है, ओके। द एम्पायर एनकरेज द डैश स्प्रेड ऑफ अ कॉमन, द एम्पायर एनकरेज, ठीक है, द स्प्रेड ऑफ अ कॉमन कल्चर विद ग्रीक रूट्स विच अलाउड आइडियाज, ठीक है, ग्रीक रूट्स विच अलाउड आइडियाज टू बी मोर इजी एक्सप्रेस, टू बी मोर, देखो इजी जो है ना वो हमारी जो है एडजेक्टिव है, जस्ट लाइक आई सेड कि दिस इज अ इजी क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यहाँ पे एक्सप्रेस की विशेषता थोड़ी बता रहा है, वो तो ये कह रहा है ना कि जिससे क्या हो कि हमें आइडियाज है ना वो हमें क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा अच्छे से हमें अलाउ करेंगे, ये बात हो रही है वहां पर। तो इजिली एक्सप्रेस रहना चाहिए, इजिली, नॉट एडवर्ब आनी चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। कन्फेशंस एंड डिक्लेरेशंस, ओके, कन्फेशंस एंड डिक्लेरेशंस फ्रॉम द प्रिजनर्स वर, ठीक है, ये वर इनकी वजह से लगा है, ठीक है। देन रेड अलाउड ही होता है क्या, देन रेड अलाउड ही होता है, ठीक है। एंड फाइनली द प्रिजनर्स वर परमिटेड टू स्पीक, अलाउड एंड फाइनली द प्रिजनर्स वर परमिटेड टू स्पीक, पर प्रिजनर्स की वजह से यहाँ लगा है, परमिटेड पास में बात हो रही है, टू स्पीक, सही है। he uses a drip irrigation, okay, system to avoiding wet, नहीं सिंपल सा ही है। तो he uses a drip irrigation system to avoid wetting, to avoid आता है हमें, इसमें ing फॉर्म में जीरन में नहीं लेके जाना है इसको, तो बी आ जाएगा हमारा आंसर। Many world famous luxury brands, okay, many world famous luxury brands have targeted China as a many world famous luxury brands have targeted China as a major growth market for the next decade and beyond. have targeted आता है ये हमेशा, ये तो मतलब नॉर्मल सा रहता है। personal computers were about computers, इसके साथ हमें was नहीं, सिंगुलर नहीं प्लूरल लगाना है, सिंगल आसान सा था। we need to blank बनना है। we need to maintain this strong economic growth, okay, as it provides the wherewithal, okay, देखो wherewithal जो ये वर्ड है, मे भी कई बच्चे कंफ्यूज हो, इसका मतलब होता है whereby, जिसके साथ, whereby भी हम यूज कर सकते हैं, wherewithal भी हम यूज करते हैं, जिसके साथ, ठीक है। तो as it provides the wherewithal to the dash
द मेन इशू फेसिंग द कंट्री, टू एडवांस द मेन इशू नहीं, टू एंडेजर नहीं, मतलब ये हो रहा है कि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मेंटेन रखने में जो क्या जिसके साथ हमें क्या करवाए, जो मेन इशू है ना वो हमें क्या कर सके, हमें बता सके, ये होता है कि कंट्री का मेन इशू जो है, टू एड्रेस द मेन इशू, टू एड्रेस द मेन इशू जो फेस कर रही है कंट्री। Dash growth in the private sector in the last 15 years has changed the demographic of the association permanently। सही है, जो 15 साल से हमारी ग्रोथ है ना प्राइवेट सेक्टर की, उसने क्या कर दिया, डेमोग्राफिक एसोसिएशन को परमानेंटली चेंज कर दिया है। तो कंटेंट ग्रोथ नहीं, रैपिड ग्रोथ ये हो सकता है, वरी नहीं होगा हमारा, वरी नहीं, एंड स्पाइटफुल नो, ह्यूमरस नहीं, रैपिड ग्रोथ ही एग्जैक्टली आ रहा है। फ्रांस डैश कॉमर्स एंड कैपिटलिज्म, ओके, पेविंग द वे फॉर द एसेंट ऑफ द अपर क्लास। ठीक है, जो अपर क्लास का एसेंट का मतलब होता है ना कि उसका जो अपर क्लास का एक लेवल है, उसका उनका जो है अपर क्लास का जो है उसको बढ़ाने के लिए, पेविंग द वे का मतलब होता है उसको और ऊपर ले जाने के लिए फ्रांस क्या कर रहा है, कॉमर्स कैपिटलिज्म को ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इंप्रूव या बढ़ा रहा होगा। फ्रांस प्रमोटेड कॉमर्स एंड, सही है फ्रांस, मतलब अगर मीनिंग हमें समझ में आ रही है ना, देखो ये सिंपल सा बात है। मुझे कई क्वेश्चंस मतलब बच्चों ने कहा है कि क्लोज चेस्ट वगैरह कैसे कर लेते हो, सिंपल सा है, अगर हमें उस लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है ना, पहले हमें डायरेक्ट इन पे नहीं जाना होता है, पहले खुद से ट्राई करो कि यहाँ क्या आ सकता है, देन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इजिली ज्यादा आंसर कर सकते हैं। एरर फाइंड आउट में मैं कभी 100% श्योर नहीं होती हूँ अगर जब तक मुझे वहां ईजी नहीं लगे, बट इनमें मैं श्योर होती हूँ जस्ट बिकॉज मुझे बहुत टाइम लग गया था इनका मीनिंग समझने में, इस कंक्लूजन पर आने में कि जब तक मुझे इनका मीनिंग नहीं पता है ना इस पूरी लाइन का, मैं उसमें क्लोज टेस्ट नहीं कर सकती हूँ वो मैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पे जाते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट्स द डैश ग्रोथ इन कॉलेज एनरोलमेंट एंड एसोसिएट डिग्रीज ओवर द नेक्स्ट ईयर। सही है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसने प्रोजेक्ट किया है कॉलेज का जो ग्रोथ है, जो कॉलेज एनरोलमेंट की, मतलब नए बच्चों के आने की और एसोसिएट्स डिग्रीज की जो हमारा नेक्स्ट डिकेड है उसमें। बेनिफिशियल ग्रोथ नहीं, वेल्दी ग्रोथ नहीं, फियरफुल ग्रोथ नहीं, यूजुअल ग्रोथ नहीं, ये तो मतलब हो गया ना। इसमें क्या हो रहा है, मैं एक उसमें क्या किया उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, तो यूजुअल ग्रोथ नहीं उन्होंने प्रोजेक्ट की है। स्टेडी ग्रोथ, स्टडी हो सकता है जस्ट बिकॉज की होता है ना कि हमारा एक पेस में जो रहता है उस ग्रोथ को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। ग्रुप प्रैक्टिस HMO रियलाइज द फ्यूचर ग्रोथ वुड बी डैश बिकॉज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। ग्रुप प्रैक्टिस HMO है उसने रियलाइज किया जो फ्यूचर ग्रोथ है हमारी वो क्या हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। देखो अंडर कैपिटलाइजेशन एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव आना चाहिए, इसने इसलिए कारण बिकॉज दे रखा है उसने कि अंडर कैपिटलाइजेशन की वजह से जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में कहीं हो जाएगी, तो नेगेटिव हाइंडर्ड बिकॉज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। हाँ हो सकता है, रुक सकती है, बाधा हो सकती है उसमें, यूटिलाइज नहीं, डिलेड ग्रोथ, डिलेड का क्या मतलब होता है, सेंस ही नहीं है। लिफ्ट नहीं होगी, लिफ्टेड होता है बढ़ा देना, एकदम से ऊपर उसको ले जाना, लिफ्ट करना उसको साथ, मतलब एक सहारा देना, नहीं। परफॉर्म नहीं होगी, हाइंडर्ड ही होगी, बाधा बन सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, असेंबल करना है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड देखते हैं जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ऑफ से नहीं हो। ऑनरशिप यहाँ से हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिमार्केबल, ठीक है, फोर्स दैट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन, देखो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिमार्केबल फोर्स दैट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फैसिलिटेटिंग, ये पूरा सेंटेंस सही बन रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिमार्केबल फोर्स दैट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फैसिलिटेटिंग ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, बन गया वर्ड। CDEAB, इसमें तो पता लग ही जाता है, अगर वो वर्ड नहीं बन रहा होता ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा होता, पता लग जाता है हम गलत हैं कहीं ना कहीं। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट द सिटी हैज अ विटनेस्ड, ये दोनों सही बने हैं। क्रिटिक्स पॉइंट आउट, जो क्रिटिक्स थे ना उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था जो सिटी है वो विटनेस, मतलब क्या फेस करी है, विटनेस मतलब होता है कि उसकी एग्जाम्पल है, उसका विटनेस है, सिटी है वो, सिटी हैज विटनेस्ड अ हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, ड्यू टू इन्फ्लक्स अ ड्रामेटिक ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट। City has witnessed a dramatic growth in employment due to an influx of high technology manufacturing, ये बनेगा इसका। तो इसका जो आएगा वो आएगा ABEDC, बन गया ना, यही बन रहा है ना, हाँ नहीं, जस्ट वेट, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ हाई, हाँ सही है। द नेक्स्ट
द मूवी हैज़ फेल्ड मिजरेबली एट द बॉक्स ऑफिस एंड द प्रोड्यूसर हैव ब्लेम्ड द लो क्वालिटी ऑफ। कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है, जो मूवी थी वो फेल हो गई जस्ट एट द बॉक्स ऑफिस, और जो प्रोड्यूसर ने उन्होंने लो क्वालिटी को ब्लेम किया। तो ABCDE, कुछ भी इसमें चेंज करने की नीड नहीं थी। अ जॉब इन वन प्लेस, he lived like a nomad for very long for a few years after college। ये तो देखो, he lived like a nomad for very long, ठीक है, नहीं, he lived like a nomad for a very few years after a job in, नहीं, after college, ठीक है, he lived like a nomad for a few years after college, never holding a job in one place for very long। ये बनेगा इसका, he lived like a nomad, B से स्टार्ट होगा, for a few years after college, BDEAC, BDEAC। ओके, ये देख लेते हैं, मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, पूरा नहीं पढ़ती मैं कभी भी। नियरली 0.4 मिलियन चिल्ड्रन डैश द फर्स्ट डोज ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है, उन्हें क्या हुआ, वैक्सीनेट किया गया, फर्स्ट डोज से वैक्सीनेटेड तब आएगा जब बाय आता है, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। नियरली 0.4 मिलियन चिल्ड्रन रिसीव्ड हो सकता है, प्रोवाइड किया, नहीं, सप्लाई, परमिटेड, रिसीव्ड, सिंपल था ये तो। विद ऑल अडल्ट्स एज 18 ईयर्स एंड अबव ऑलरेडी बीइंग कवर्ड, जिसमें कवर कर लिए गए थे उसमें। देन इंक्लूजन ऑफ टीन, जो ऑलरेडी 18 उनको तो कवर कर ही लिया गया था, तो जो इंक्लूजन था टीन ईयर्स का उनके अंदर, हैज डैश द एलिजिबिलिटी एज ग्रुप टू 15 ईयर्स, ठीक है। हैज इंड्यूस्ड नहीं, हैज हॉन्टेड, हैज ट्रांसफॉर्म्ड, हैज क्विल्ड, हैज क्विल्ड का मतलब तो समथिंग होता है ना, सप्रेस्ड कर देना, उसको सप्रेस करते हैं ना, वो क्विल्ड होता है। रिड्यूस्ड, हैज रिड्यूस्ड, हाँ देखो उसमें क्या होता है, 18 साल और उससे ज्यादा हमें क्या किया गए थे, कवर्ड किए गए थे। एंड जो इंक्लूजन था टीन एजर्स का, देखो 18 साल और उससे अबव टीन एजर्स नहीं होते, उससे नीचे के टीन एजर्स होते हैं, तो उनको क्या कर दिया गया था, हैज रिड्यूस्ड, ये होगा उसमें मे बी, ठीक है। द डैश to vaccinate teenagers, the contamination, the provision, the decision to vaccinate teenagers, which was announced by Prime Minister Narendra Modi, बिना देखे लगा दो। And last year was based on the Prime Minister Narendra Modi on December 25 last year, जो उन्होंने अनाउंस किया था, was based on the, किस पर बेस्ड था, was based on the extent of highly was vision of एक्सटेंट ऑफ द हाईली, एक्सटेंट होना, ठीक है, हो सकता है विजन थोड़ी था। ओमनिकॉन का किसने विजन देखा था, प्लेजर, ओमनिकॉन कब से प्लेजर देने लगे, इमरजेंसी हो सकता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सटेंट और इमरजेंसी। एक्सटेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होता कि उसके एक्सपेंस जो हमने लाइक लग रहा था कि वो बढ़ता जा रहा है, तो एक्सटेंट नहीं होगा, वो इमरजेंसी होगा, कि जो इमरजेंसी थी उसकी वजह से अचानक से क्या था, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये लिया डिसीजन, वाज इमरजेंसी। इट स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज इन अबाउट अ मंथ आफ्टर इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, द ग्लोबल केस सर्ज एंड द डैश इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। जो ओमनिकॉन था ना, वो बहुत सी कंट्रीज में फैल रहा था, वेरिएंट कंसर्न द ग्लोबल केस सर्ज, ठीक है, एंड द डैश इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज एंड द ट्रेंड इन मैनी, हाँ ये हो सकता है कि जो कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, उनमें जो वैक्सीनेटिंग का और अडल्ट को या फिर चिल्ड्रन को उनका ट्रेंड वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है, बढ़ रहा था। रीटॉट, नॉट रीटॉट, वास्टनेस, फर्टिलिटी, बून, नहीं, ये चारों वर्ड गंदे से हैं, मतलब कुछ भी सेंस ही मैंने की, इनकी ट्रेंड ही आएगा इसका। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे जो है हमारा पैसेज है। सो गाइस देखो पैसेज क्या है, अभी देखो मुझे ना टाइम बीइंग एन, मैंने पहले भी बोला है, बीइंग एन वर्किंग एस्पिरेंट क्या होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अभी मैं ये पूरा फुली नहीं कर रही हूँ टाइम, ठीक है, ये मैं पैसेज इसको छोड़ रही हूँ, टाइम जो भी रहेगा ये देख लेना, कर लेते, बट अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। हम जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, देन मैं सबमिट करूंगी, तो हम देख लेंगे, आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं, ये मैंने पढ़ी थी, ये मैंने IBPS PO से पहले ही पढ़ी थी, उसके बाद नहीं, और स्टैटिक में तो वैसे ही मेरा 0 रहता है क्योंकि मैं वो नहीं पढ़ती हूँ, तो इसमें ज्यादा शायद स्टैटिक आती है, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, ये कोई भी बता सकता है जिसने 10th तक पढ़ा है। हाईएस्ट ग्रेविटी
एक तो ना इसके नेम से नहर है जो हरियाणा में है, इसीलिए मुझे ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने कहीं सुना था, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी नहर है, भाखड़ा नहर, किसी ने सुना होगा तो वो हरियाणा में है। और ये भाखड़ा डैम ही है जिसकी हाईएस्ट ग्रेविटी है, कुछ 225 245 जो कुछ भी है वो कुछ 225 के अराउंड है जहां तक मुझे ध्यान में है। तो इसका आंसर है वो आएगा भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। और ये आपका आई थिंक हिमाचल प्रदेश में है, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज लीड द तेलुगु बुक टाइटल गांधी टोपी गवर्नर। हाँ, ये मैंने पढ़ा है, ये IBPS PO से पहले ही आई थी ये बुक, तो क्योंकि उस टाइम मैंने पढ़ चुकी हूँ मैं ये गांधी टोपी गवर्नर और कुछ ऐसा गांधी जैसा ऐसा ना, तो ये तो आपको वैसे भी याद रखनी ही चाहिए। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी। ओके, लाइफ पे पूछा है। ये बहुत ऐसे ना वो मतलब उन्होंने काफ़ी योगदान रहा था, उनका नेम देखते हैं। टिप्पू क्रांति, राघवेंद्र राव, लाला लाजपत राय, नहीं ये नहीं है। के मुंशी, ये भी नहीं है। अब्दुल हाफिज, ये नहीं है। सी राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी, मुझे जो लग रहा है ना ये तीनों तो है ही नहीं, ये तीनों नहीं है इसमें। ये हो सकता है या ये हो सकता है, 50-50 हैं ये जो टिप्पू गांधी, राघवेंद्र राव, राजा गोपालचारी, राघवेंद्र राव। मैं इसके साथ जाऊंगी गवर्नर, क्योंकि मैंने ना ये राव गवर्नर ये लास्ट में वर्ड मैच करे, मैं कुछ ऐसा से याद किया था मैंने, ठीक है। देख लेते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, सिंपल सा, ये तो अमित शाह है हमारे कॉर्पोरेशन के, अमित शाह, ठीक है। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ IDBP के जो क्या है, संजय अरोड़ा है हमारे, संजय अरोड़ा। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। फीफा का वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने वाला है? फीफा का 2022 आपका UAE में होने वाला है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसमें तो है ही नहीं UAE। अर्जेंटीना, जर्मनी, कतर, रशिया, चाइना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 UAE में होने वाला है। अर्जेंटीना, जर्मनी, कतर, ओके कतर, UAE कैपिटल कतर में होने, कतर दे रखा है इन्होंने, ठीक है ठीक है। व्हाट इज द टोटल आउटफ्लो ऑफ अमृत 2.0? जिसने भी, ये मैं बता देती हूँ, आशीष सर की क्लास देखिए अड्डा 247 पर, बजट से रिलेटेड उनको एक अच्छे से याद होगा, मुझे पता है 2,77,000 करोड़। एंड नेक्स्ट, हु हैज बीन इंडियाज फ्लैग बेरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी टोक्यो, क्लोजिंग सेरेमनी में इन्होंने पूछा है। तो देखो इसके एक दो खासियत मैं बता देती हूँ। इसमें क्या था, ये एक्चुअली मुझे इसलिए रिमेम्बर है जस्ट बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिलेटेड टू शूटिंग, वो शूटिंग कर रही है, तो उसने मुझे ऐसा कुछ बताया था, तो वो मुझे ऐसी चीजें याद रह जाती हैं, वो मुझे वहां से याद है। अवनी लखारा एक गर्ल है जो एक तो पहली ऐसी लड़की बनी है जिसने इस सेम उसमें ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। और वो शूटिंग से रिलेटेड है। तो अवनी लखारा वही क्या रही थी, टोक्यो पैरालंपिक रहा था ना, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेर रही थी। मुर्देश्वर टेम्पल, आई डोंट नो अबाउट दिस। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये नहीं पता मुझे। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे से रिलेटेड मैं नहीं करती हूँ। विच इंडियन फास्ट बॉलर अचीव माइलस्टोन ऑफ पिकिंग 100 टेस्ट विकेट्स अवे फ्रॉम द, ये मुझे पता है, ठीक है। ऐसा तो लाइक होता है ना कि हमारा एक जो अभी की जनरेशन है उसमें सेंसेशन सा है क्रिकेट का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पता होते हैं। और ये जो अभी हाई जो 100 टेस्ट विकेट्स के अभी जो हमारे होम से अवे रिलेटेड जो इसका आंसर आना चाहिए वो है जसप्रीत बुमराह जो हमारे हैं उन्होंने, और वो उन्होंने 100 टेस्ट विकेट का अभी 101 जो लास्ट प्ले उन्होंने किया था उस टाइम वो बन गए थे। तो फर्स्ट जो इंडियन के फास्ट बॉलर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। एज पर द ट्रेंड इन प्रोग्रेस इन द ग्रोथ नॉट परफॉर्मिंग एज GNPA, हाँ ये क्वेश्चन मुझे पता है। GNPA रेशियो 6.9 आएगा इसका, ये पता है मुझे। द ESIC स्कीम वॉज इनोग्रेटेड इन कानपुर ऑन डैश बाय द प्राइम मिनिस्टर ये क्वेश्चन मुझे अभी पता लग रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने ESI स्कीम लाई है, यही मुझे अब पता लग रहा है। तो ये तो मुझे पता होगा ही कहाँ से, छोड़ देते हैं। इंडियन रेलवेज हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द न्यू रेलवे, ऑफ कोर्स जो विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। PM किसान स्कीम वॉज 2019 में, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, काफी मतलब पढ़े हुए से। द GST वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू क्या 80th ओके अमेंडमेंट एक्ट पूछा है, 101 होगा इसका, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था और किसी को पढ़ाया भी था तो याद है।
101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, कुछ और नंबर होता तो शायद मेरे को याद नहीं रहता, 101 मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये एक ऐसा ना यूनिक सा नंबर था, तो इसी वजह से। हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन ब्रिक्स? ऑफ कोर्स नो है ब्रिक्स में, जो अभी हुई है वो उरुग्वाय है ना, वो है आपकी। और कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, रशिया है, बांग्लादेश है, और कौन सी है? साउथ अफ्रीका है, उरुग्वे है। 7 तो हो गई, 2 कौन सी हैं देख लेना, 2 और हैं। बीना रिफाइनरीज आर न्यू रिसेंटली, बीना रिफाइनरीज आई डोंट नो। नेम द स्टेट है रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में नहीं है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। ओके, जो आंध्र प्रदेश था ना, उन्होंने जो किया था वो एक उनके लिए किया था, जो वर्किंग में है ना उनके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लेके आए थे आंध्र प्रदेश, और जो पेंशनर्स है ना उनके लिए उड़ीसा लेके आया था। इनमें मैं अभी भी कंफ्यूज होती हूँ। अगर आंध्र प्रदेश आंसर में होता ना तो मैं पक्का लगा देती वो, बट इन्होंने दिया नहीं तो मैं बच गई हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर मुझे अभी याद आया है। Who among the following appointed as the India's next best? नहीं, मैं ambassador नहीं पढ़ती। Who among the following Indian personalities has been appointed as the UN Sustainable Advocate? I don't know. Who is the author of the book title Translating Myself and Others? ये तो काफ़ी मतलब बुक पढ़नी भी चाहिए। मैं आई पर्सनली रिकमेंड, काफ़ी अच्छी बुक है ये। मैंने अभी पूरी तो नहीं पढ़ी है बट कुछ एक इसके पढ़ा है ना, देन इट्स अ रियली गुड। ठीक है, ये और झुम्पा लहरी की है हमारी। एंड विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर वॉज नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस रैशल, क्या नेम है ये पता नहीं, ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ कोर्स कौन होगी? इंडियन वुमेन क्रिकेटर की बात हुई है, ठीक है, तो ये हमारी स्मृति मंधाना आएगी। प्रोफेसर एस के जोशी लेबोरेटरी एक्सीलेंस अवार्ड प्रमोट, आई डोंट नो। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड झांसी रेलवे स्टेशन एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन आफ्टर रानी बाई लक्ष्मी। अर्लियर विच रेलवे स्टेशन वॉज रीनेम्ड एज? नो, द उत्तर प्रदेश। ओके, तो विच रेलवे स्टेशन वॉज रीनेम्ड एज? दीनदयाल के नेम से कौन सा किया गया था? तो वो दीनदयाल के नेम से ऐसे था ना, कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसमें, जस्ट बिकॉज जो अभी आपको पता है तो काफ़ी ऐसे नेम जो पहले ऐसे ना मुगल एम्परर्स के नेम पे थे, तो वो अभी हमारे जो इंडियंस है ना उनके नेम पर रखे जा रहे हैं। तो ये जो चेंज किया गया था ये आपका किया गया था मुगल सराय, जो पहले इसका जो नेम था मुगल सराय था, और जो इसको बाद में रीनेम किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेम से। जैसे अभी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है, इसको आफ्टर जो रानी लक्ष्मीबाई था उसके नेम से इसको ऐसे चेंज कर दिया गया। तो ये थोड़ी चीज़ें अभी चेंज की जा रही हैं, काफ़ी चेंज की जा रही हैं। पता नहीं वैसे नीड क्या है, क्यों ही कर रहे हैं, पर ठीक है कर रहे हैं। हो गया हमारा अटेम्प्ट, अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं क्या कुछ रहता है। ठीक है, फाइनल पे जाके सबमिट यहाँ से होगा ये। जस्ट वेट गाइस। इसमें मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, ठीक है कोई बात नहीं। जस्ट वेट, इसमें से ये मेरा एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ से ये मैं सबमिट कर देती हूँ टेस्ट को, देख लेते हैं क्या रहता है। ओके, अभी हम इसके एनालिटिक्स पे जाते हैं एंड ओके 99.6 परसेंटाइल है, 82 कट ऑफ है मेरी। ओके 170 आई स्कोर्ड, जिसमें से एक्यूरेसी मेरी 100% रही है, मतलब जीके के क्वेश्चन सही है, ठीक है, फालतू लगाने कोई मतलब नहीं है। अभी हम इसके अगर सॉल्यूशन पे जाते हैं देन ऑफ कोर्स मैंने ये तो पूरा छोड़ ही दिया था अगर ये बात करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, ठीक है, एंड जनरल अवेयरनेस और ये
बाकी देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट, मैंने बता दिया है कि हमें टाइम मैनेज कैसे करना है, मेन मोटिव मेरा ऐसा ही था। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो, जो भी सेक्शन आपको लगे कि मेरा ये सेक्शन वीक है, आप यहाँ से वो डायरेक्ट उस सेक्शन पे जाकर देख सकते हो। और अगर ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सेम मैंने इसी का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, ये फ्री टेस्ट आप दे सकते हो। ओके, बाकी मिलते हैं, ये प्रैक्टिस मॉक का मॉक था, ठीक है। अभी मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड होप सो आप अच्छा कर रहे हैं। गुड बाय गाइस, टाटा, बाय बाय।